वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जल्द ही प्रदेश की सेंट्रल जेलों में लगेगा मेटल डिटेक्टर और स्कैनर मशीन, कैदियों की होगी जांच, डीजे ने लिया निर्णय। प्रदेश के 5 सेंट्रल जेलों में जल्द ही मेटल डिटेक्टर और स्कैनर मशीन लगाया जाएगा। इसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर जेल सेंट्रल जेल में लगाने की तैयारी चल रही है। जेल मुख्यालय इसकी खरीदी करने की तैयारी पर जुटा है। तलाशी के दौरान कैदियों के पास आपत्तिजनक सामानों के मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। खरीदी के बाद जेल के मुख्य द्वार पर इसे लगाया जाएगा। इसके जरिए जांच करने के बाद ही कैदियों और बंदियों को जेल के भीतर प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बता दें कि पिछले दिनों जेल के भीतर कैदी द्वारा वीडियो बनाकर मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं तलाशी के दौरान गुटखा, तंबाकू और पेन ड्राइव बरामद हुआ था। इन घटनाओं को देखते हुए मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया है। नक्सलियों के माद में घुसकर पहली बार फहराया गया तिरंगा, नक्सल कमांडर हिडमा की मां से मिले जवान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का हेडक्वार्टर कहे जाने वाले पूर्ववर्ती गांव में जवान पहुंच गए। यह गांव नक्सलियों के बटालियन चीफ रहे और वर्तमान में सेंट्रल कमेटी के सदस्य माडवी हिडमा का है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हेडक्वार्टर पर कब्जा किया और पहली बार यहां तिरंगा फहराया गया। वहीं नक्सली कमांडर हिडमा की मां से सुरक्षा बलों के अधिकारी मिले। इस दौरान नक्सली कमांडर हिडमा की मां को तमाम बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का आश्वासन दिया। गरियाबंद के मोहरा घाट में चेन माउंटेन जब्त, रास्ते से गुजरते हुए कलेक्टर की पड़ी नजर। पैरी नदी से लगातार रेत का अवैध खनन। गरियाबंद जिले के मोहरा घाट में जिला प्रशासन ने चेन माउंटेन जब्त किया। चेन माउंटेन को रेत के अवैध खनन के लिए लाया गया था, जिस पर कलेक्टर की नजर पड़ गई। जिला माइनिंग अधिकारी ने कहा कि अवैध रेत खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गरियाबंद जिले में अवैध रेत खनन धड़ल्ले से चल रहे हैं। राजिम से लेकर देवभोग तक अवैध रेत खनन से रोजाना प्रशासन को हजारों रुपए की पर रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। महासमुंद पुलिस की बड़ी सफलता, 1 करोड़ गांजे के साथ 50 लाख के सोने के जेवर किए जब्त। महासमुंद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 अलग अलग मामलों में गाड़ियों से 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का गांजा जब्त किया। वहीं दूसरी ओर स्कॉर्पियो से 50 लाख की कीमत के साथ यहां पर टुकड़े और साथ ही यहां पर ज्वेलरी के साथ 19,50,000 रुपए के नकदी बरामद किया है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज होगा पीएम श्री योजना का शुभारंभ, धर्मेंद्र प्रधान होंगे मुख्य अतिथि। प्रदेश के 211 स्कूल होंगे अपडेट। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ आज किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। वहीं यहां पर अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज शाम 5:30 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। कार्यक्रम में प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड करने जा रही है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को पहले चरण के लिए चुना गया है। इसमें एलिमेंट्री स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल शामिल है। अब इन स्कूलों को भी अपडेट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की चौथी आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। बिलासपुर संभाग के 1344 श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। आईआरसीटी करेगी नाश्ता भोजन की व्यवस्था। दुर्ग और रायपुर के बाद अब बिलासपुर संभाग के श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। वहीं रविवार को आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे अयोध्या के लिए रवाना हुई है। इस ट्रेन की सभी सीटें बुक है। वहीं बिलासपुर से 1241 और पिंडर रोड से 103 श्रद्धालुओं को टिकट देने की व्यवस्था की गई। श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई। यात्रियों को विदा करने भाजपा और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। नाबालिग बच्चों को भूखा रखकर ढुलवाया, ईंट मिट्टी और रेत मजदूरी कराने का वीडियो वायरल। जसपुर जिले का इचकेला गांव में पीएम श्री योजना के तहत छात्रावास का काम करवाया जा रहा है, जहां नाबालिग बच्चों को भूखा रखते हुए ईंट मिट्टी और रेत की ढुलवाई करवाया गया।
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने प्रधान पाठक रीमा टोप्पो को निलंबित कर दिया है। बता दें कि पहाड़ी कोरबा छात्रावास का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवाया जा रहा है। इस छात्रावास की देखरेख का काम शिक्षा विभाग कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत पहाड़ी कोरबा की बच्चों की शिक्षा के लिए इस छात्रावास में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। लेकिन विडंबना यह कि नाबालिग बच्चों को मजदूर बना दिया गया है। अभी तक संबंधित के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है। बहू की तरफदारी की तो पिता को मार डाला। कोंडागांव में पति पत्नी के झगड़े में बेटे को समझा रहे थे, कुल्हाड़ी से काट डाला। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक युवक ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पति पत्नी की झगड़े के बीच पिता अपनी पर बहू का पक्ष ले रहा था। इससे गुस्साए बेटे ने अपने पिता की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामला केसकाल थाना क्षेत्र का है। बेमौसम बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। उठाव नहीं होने से भीगे धान मामले में कलेक्टर ने कही ये बात। बलरामपुर जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम खराब होने और रुक रुक कर हुई बरसात के कारण इसका असर धान समितियों में देखने को मिला। जिले के कई धान उपार्जन केंद्रों में बेमौसम बरसात के कारण यहाँ पर बोरियों में धान भीग गए हैं और उनमें यहाँ पर अंकुर भी आ गए हैं। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि धान उठाव काफी तेजी से चल रहा है। छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटलों को मिलेंगे 279 डॉक्टर, 33 पीजी, 246 एमबीबीएस चिकित्सकों का नियुक्ति का आदेश। बस्तर और सरगुजा संभाग को मिलेंगे सबसे ज्यादा डॉक्टर। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय ने 33 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 246 एमबीबीएस चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी आदेश में एमडी, एमएस और साथ ही एमबीबीएस में वर्ष 2023 के विद्यालयीन यहाँ पर परीक्षा में शामिल होने वाले डॉक्टरों को उनके अनुबंध के मुताबिक 2 साल के लिए अस्पतालों में पदस्थ किया गया है। इस पद स्थापना में सरगुजा और बस्तर संभाग को सबसे अधिक डॉक्टर मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कुछ ही दिनों में प्रदेश में 250 से ज्यादा चिकित्सक नियुक्त हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में निकली वन रक्षक के पद पर भर्ती 15 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के दुर्ग वित्त के अंतर्गत विभिन्न वनमंडलों में वन रक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से 15 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वन मंडला अधिकारी चूड़ामणि सिंह ने बताया कि दुर्ग वन वित्त के लिए 5 पद रिक्त हैं। वॉलीबॉल पुरुष के लिए 4 पद और साथ ही जो है बास्केटबॉल के लिए 1 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार को आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में वन मंडलाधिकारी कवर्धा, वन मंडल कवर्धा के पते पर राह पर रजिस्टर्ड एडी स्पीड पोस्टल से भेजना होगा। सीधे हाथ से हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भिलाई टाउनशिप में 1 सप्ताह तक रहेगी बिजली कटौती। वार्षिक मेंटेनेंस के चलते टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने जारी किया शेड्यूल। भिलाई टाउनशिप के लोगों को 1 सप्ताह तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। यह समस्या टाउनशिप में वार्षिक रखरखाव कार्य के कारण होगी। लोगों को ज्यादा परेशानी न हो इसके लिए बीएसपी के टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने 1 सप्ताह का क्षेत्रवार बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया है। निगम के पास फंड नहीं तो महिलाओं ने मांगी भीख। सड़क बनाने की मांग को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कॉलोनी वासी। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सुंदर विहार कॉलोनी के रहवासियों ने सड़क बनाने की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू किया। वहीं कॉलोनी की महिलाएं कटोरा लेकर सड़क पर उतरी और राहगीरों से भीख मांगने लगी। महिलाओं ने कहा कि निगम के पास फंड नहीं है इसलिए वे लोग भीख मांगकर उसे देगी। कुरुद से लगे क्षेत्र सुंदर विहार कॉलोनी के लोग लंबे समय से सड़क, नाली और पानी की समस्या को लेकर परेशान है। यहाँ के लोगों ने कुछ महीने पहले सड़क को लेकर आंदोलन किया था। गौ सेवक हत्याकांड के मास्टरमाइंड और सहयोगी के खिलाफ टेररिस्ट एक्ट का मामला दर्ज। पुलिस को मोबाइल में मिली ये चौंका देने वाली जानकारी। कबीरधाम जिले से बड़ी खबर। गौ सेवक साधराम यादव की हत्या के मुख्य आरोपी अयाज खान और इदरीस खान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि से संलिप्त होने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सेक्शन 16 टेररिस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं। मुख्य आरोपी अयाज खान पर जम्मू कश्मीर और विदेशों से तार जुड़ने का भी आरोप लगा है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मोबाइल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि झंडा कांड पर भी यहाँ पर 2 लोग शामिल थे। साथ ही यहाँ पर कई रिकॉर्ड ऐसे पाए गए हैं जिसमें यहाँ पर टेरर और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध होने की जानकारी सामने आई है। गौ सेवक हत्याकांड का मास्टरमाइंड यहाँ पर अयाज खान कई संदिग्ध लोगों के संपर्क में
में था, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी आरोपी पर सेक्शन 16 UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम सुप्रजा का शुभारंभ कलेक्टर नम्रता गांधी ने लोगों से लाभ लेने की अपील की। गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु की देखभाल मकसद। धमतरी जिले में राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम सुप्रजा का शुभारंभ किया गया। संचालनालय और कलेक्टर नम्रता गांधी के मार्गदर्शन में गर्भवती महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ माता और निरोगी संतान। सुप्रजा कार्यक्रम जिले के आयुष विंग, जिला चिकित्सालय धमतरी, स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर कुरुद, स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर और मगरलोड, शासकीय आयुर्वेद और औषधालय दर्श, गट्टाशीली और घरतुली और छाती में संचालित है। कोयला कारोबारी के घर 31 लाख की चोरी, 25 लाख के गहने और 6 लाख नगद ले गए चोर। कमरे को बाहर से बंद कर भागे। बिलासपुर के देवरी खुर्द स्थित सामुदायिक भवन के पास रहने वाले कोयला कारोबारी के मकान में धावा बोलकर करीब 25 लाख के जेवर और 6 लाख नगद की चोरी की गई। आरोपी ने चोरी को यहां पर अंजाम देने से पहले परिवार के लोगों का कमरा बाहर से बंद कर दिया। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। 25,000 किसानों को अब तक नहीं मिला बोनस, रोज लगा रहे हैं तहसील के चक्कर, कर्मचारी कहते हैं कल आना। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर। प्रदेश के किसानों के लिए 2 वर्षों के धान खरीदी के बोनस की घोषणा दिए जाने की भाजपा सरकार की योजना किसानों तथा तहसील कार्यालय के सुस्त रवैये के चलते जिले में पर धूल खाती नजर आ रही है। जिले के 25,000 से अधिक किसानों को अब तक बोनस नहीं मिल पाया है। कुछ किसानों ने बोनस के लिए आवेदन किया है तो वह फाइल यहाँ पर तहसील में यहाँ पर कचुआ गति से कार्य कर रही है। वह बहुत से किसानों ने अब तक बोनस के लिए आवेदन ही जमा नहीं किया है। बैंक द्वारा यहां पर बुनियादी किए जाने तथा यहां पर घर घर जाकर किसानों से अपील किए जाने के बाद भी अब तक यहां पर उचित रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। अग्निवीर थल सेना भर्ती 2024 धमतरी की युवा 23 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भारतीय सैन्य बलों में अग्निवीर थल सेना के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 मार्च तक आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन 10वीं पास और ट्रेडमैन 8वीं पास अग्निवीर सामान्य ड्यूटी महिला पदों पर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं से 12वीं तक है। आयु यहाँ पर 30 अक्टूबर 2024 को 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदक भारतीय सेना की वेबसाइट यहाँ पर www.joinindianarmy.nic.in में आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सैन्य बलों में अग्निवीर थल सेना के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी मोबाइल नंबर दिया गया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां आप संपर्क करके ज्यादा जानकारी और ले सकते हैं। तितलियों के जिले गरियाबंद में 3 नई प्रजातियों की हुई खोज। ऋषि झरन वाटरफॉल के आसपास उड़ती है। गरियाबंद तितलियों का जिला है। प्रदेश में पाई जाने वाली यहाँ पर तितलियों की कुल 174 प्रजातियों में से 57 तो यही मिलती है, वे भी एक खास जगह पर। ये जगह यहाँ पर देवभोग से 25 किलोमीटर दूर है, जिसे ऋषि झरन वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। सभी तितलियां इन झरने के 5 किलोमीटर के दायरे में ही उड़ती रहती है। हाल ही में यहाँ तितलियों की यहाँ पर 3 नई प्रजाति खोजी गई है। ये सभी झरने के आसपास उड़ती है। सूरजपुर में 108 संजीवनी एक्सप्रेस जलकर राख। गैरेज में बनने के लिए 2 दिन से खड़ी थी, तभी अचानक लगी आग। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अचानक 108 संजीवनी गाड़ी में आग लग गई। आग की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 108 संजीवनी गाड़ी जलकर राख हो गई है। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक NH 43 स्थित चंद्रपुर में सड़क किनारे स्थित गैरेज में गाड़ी बनने के लिए 2 दिन से खड़ी थी, तभी आग लग गई। दमकल वाहन टीम ने आग बुझाई, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। नशे के 3 सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। जीपी में 2 महिला और 1 युवक नशीली दवाइयों के साथ पकड़ा। युवाओं को बेचते थे नशा। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 महिला 1 युवक सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीली इंजेक्शन बरामद किया है। एविल वायल इंजेक्शन सहित 11 नग मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत 80 लाख और नकदी रकम भी बरामद किए गए हैं। महतारी वंदन योजना की तारीख 15 दिन और बढ़ाई जाए। कांग्रेस ने कहा लाखों महिलाओं ने जमा नहीं किया आवेदन, 20 फरवरी है अंतिम तारीख। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन जमा की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। ऐसे में कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की है कि तारीख 15 दिन और बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी तक प्रदेश भर में लाखों महिलाओं ने आवेदन जमा नहीं किया है। दरअसल 5 फरवरी से महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन जमा किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक प्रदेश के लगभग
लगभग 62 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने आवेदन जमा किए हैं। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने की तैयारी में केंद्र। दिल्ली में अमित शाह बोले, मोदी 3.0 में देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश से नक्सलवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। इसके संकेत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। दिल्ली के भारत मंडप में यहाँ पर उन्होंने देश और प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करने को लेकर बयान दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच उन्होंने उस वक्त ये बयान दिया जब यहाँ पर खुद पीएम मोदी भी मौजूद थे।